एक इंटरेस्टिंग बात पता है, जब भी आप सिगरेट का एक कश भी लेते हो 7,000 से भी ज़्यादा केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। एंड डू यू नो कि बड़ी बड़ी टोबैको कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझ के इतने एडिक्टिव बनाती हैं कि कोई इसे छोड़ ही ना पाए। इवन उनमें एक रेस चलती है, कंपटीशन चलता है कि सबसे ज़्यादा एडिक्टिव प्रोडक्ट कौन बना सकता है। ऐसे में बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर क्या होता है स्मोकिंग करने से और लोग क्यों स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते, ये जानते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रितेश कभी स्मोकिंग छोड़ भी पाया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। जय हिंद दोस्तों। रितेश 17 साल का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कॉलेज जाता है। अब क्योंकि रितेश पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, उसके बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आते थे एंड दैट इज़ वाई उसके बहुत से फ्रेंड्स बनते हैं कॉलेज में। वो कैजुअली फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज की पार्टीज़ को अटेंड किया करता था एंड अक्सर इन पार्टीज़ में उसके फ्रेंड्स स्मोकिंग किया करते थे। रितेश के फ्रेंड्स उसे काफ़ी फोर्स करते थे स्मोकिंग करने के लिए, बट स्टिल वो स्मोकिंग नहीं करता था। टाइम बीतता गया और रितेश इन पार्टीज़ को अटेंड करता गया और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रितेश के दिमाग में एक थॉट आता था कि आखिर मेरे फ्रेंड्स भी तो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग कोई जहर तो नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, एंड अगर मैं एक सिगरेट पी भी लूँ तो उससे होगा ही क्या। एंड वो दिन आ ही गया जब रितेश ने पहली बार सिगरेट का एक कश मारा। पहले तो उसे बड़ा ख़राब लगा, बट कुछ दिन सिगरेट पीने के बाद से ही रितेश ने फील किया कि जब भी वो सिगरेट पीता है उसके सारे टेंशन, उसके सारे स्ट्रेस जैसे रिलीज़ हो जाते हैं और उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और इसी टेंशन, स्ट्रेस को कम करने के लिए रितेश हर दिन सिगरेट्स पीने लगा। दिन के 1-2 सिगरेट्स कब 50 से 60 में आ गए उसे खुद पता नहीं चला। उसे जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता या फिर टेंशन्स होती, वो बहुत सी सिगरेट्स पी जाता और हर दिन कम से कम 2 से 3 डिब्बी खाली कर देता। वो रितेश जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, जिसके बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आते थे, वो क्लास में पीछे बैठने लगा और इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। वो दोस्त जो कि रितेश को सिगरेट्स पीने के लिए फोर्स करते थे, अब वो भी उसके दोस्त नहीं रहे थे। रितेश एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट रह गया था। रितेश ने स्मोकिंग छोड़ने का बहुत ट्राई किया, बट जब भी वो स्मोकिंग छोड़ता उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते, उसे एंग्जाइटी होती, स्ट्रेस होता, टेंशन्स होती, गुस्सा आता या फिर अपने आप पे इरिटेशन होती। एंड दैट इज़ वाई वो सिगरेट्स कभी छोड़ ही नहीं पाता। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि ये कहानी सिर्फ रितेश की नहीं है, बल्कि ये कहानी बहुत से लोगों की है जो कि इस दुनिया में सिगरेट्स पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं। यू विल शॉक टू नो कि दुनिया में 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उनमें से लगभग 27 करोड़ तो इंडियंस ही हैं। इंडियंस जनरली सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा या फिर खैनी को कंज्यूम करते हैं। ऐसे में बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर क्या होता है स्मोकिंग करने से और लोग क्यों स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते, ये जानते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रितेश कभी स्मोकिंग छोड़ भी पाया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आपने कभी सोचा कि लोग स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं पाते, ये जानते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है? इसका सीधा कारण है निकोटीन। निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड है जो कि टोबैको प्लांट्स में पाया जाता है और यही एक मेन रीज़न होता है टोबैको प्रोडक्ट्स के इतने एडिक्टिव होने का। टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स हमारे दिमाग में बहुत ही जल्दी निकोटीन को डिलीवर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात पता है, जब भी आप सिगरेट का एक कश भी लेते हो 7,000 से भी ज़्यादा केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड। ये केमिकल डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है अमोनिया जो कि टॉयलेट क्लीनर्स में यूज़ होता है। तीसरा है आर्सेनिक जो कि चूहे मारने की दवा में यूज़ होता है एंड चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गाड़ी के निकलने वाली धुएं में यूज़ होता है। और इन केमिकल्स में से 69 केमिकल्स तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कैंसर को कॉज करते हैं। इन केमिकल्स से हमारी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, हमारे सारे ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला डैमेज होता है लंग्स पे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिगरेट में मौजूद बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 4% से भी ऊपर बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा आपको ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं और इससे आपका स्किन कोलेजन बहुत ही ज़्यादा घट सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 10 लाख लोग मारे जाते हैं सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब जानते हुए भी ये लोग स्मोकिंग करते क्यों हैं और ये लोग छोड़ क्यों नहीं पाते। तो इस चीज़ को हम रितेश की कहानी से समझते हैं। जब रितेश ने कॉलेज ज्वाइन की, अपने फ्रेंड्स को स्मोकिंग करते हुए देखा तो उसे भी पीयर प्रेशर हुआ कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ या फिर मैं अपने फ्रेंड्स से कहीं अलग ना हो जाऊँ। सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। दूसरा है स्ट्रेस रिलीफ। जब भी वो सिगरेट कंज्यूम करता या फिर स्मोकिंग करता उसे बहुत ही अच्छा लगता, उसके सारे डिप्रेशन, उसके सारे स्ट्रेस जैसे मानो धूल से जाते। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज है जो कि लोगों के द्वारा दिया जाता है। कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है सिगरेट कंज्यूम करना या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ही कूल है एंड दैट इज़ वाई बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। एंड डू यू नो कि बड़ी बड़ी टोबैको कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझ के इतने एडिक्टिव बनाती हैं कि कोई इसे छोड़ ही ना पाए। इवन उनमें एक रेस चलती है, कंपटीशन चलता है कि सबसे ज़्यादा एडिक्टिव प्रोडक्ट कौन बना सकता है और जो भी कसर बाकी रह गई रहती है
ये सेलिब्रिटीज़ टोबैको, गुटखा या फिर सिगरेट्स की एड्स करके निकाल देते हैं। ज़ाहिर है इन एड्स को करने के इन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, मगर इससे एक पक्ष का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और वो है कंज्यूमर, यानी कि जो भी उसे कंज्यूम कर रहा है, जो भी उनका कस्टमर है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में जाता है अपनी लाइफ में और इसकी लाइफ की लगभग हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। फैमिली, फ्रेंड्स, मनी, एवरीथिंग दे लॉस। सो अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, जिसको फॉलो करके आप इस एडिक्शन को बहुत ही आसानी से छोड़ सकते हो। पहला सॉल्यूशन आता है अवॉइड ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो एडिक्टिव फ्रेंड्स जो कि आपको मोटिवेट करते हैं स्मोकिंग करने के लिए। दूसरा है वो एड्स, फिल्म्स, मूवी या फिर टीवी सीरीज़ जिसमें सिगरेट्स को या फिर स्मोकिंग को बहुत ही ज़्यादा कूल दिखाया जाता है। सेकेंड थिंग इज़ डू मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल। जब भी आपका मन करेगा सिगरेट्स को कंज्यूम करने का या फिर स्मोकिंग करने का, आप अपने वादे को या फिर अपने विल पावर को लूज़ करोगे। ये मेडिटेशन आपको उस बारे में याद दिलाएगा जो कि आपने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि आप इस एडिक्शन में दोबारा फिर से कभी नहीं जाओगे। एंड ये पॉसिबल है सिर्फ माइंडफुल मेडिटेशन की वजह से। सो ये कुछ पावरफुल सॉल्यूशंस थे जिससे आप अपने एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए, बहुत ही डीप जाना चाहते हो, तो आप एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़ सकते हो। इसमें आपको बहुत ही डीपली बताया जाएगा कि आप अपने एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हो, कोई नई हैबिट कैसे बना सकते हो या फिर किसी भी ट्रिगर को अवॉइड कैसे कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।